Hello everyone, welcome to my YouTube channel AVK Maths Classes. Today we'll discuss about the curvature. ठीक है, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कर्वेचर. कैसे हमने कर्वेचर निकालना है, कर्वेचर होता क्या है बेसिकली, और रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, आज की इस वीडियो में. तो कर्वेचर देखिए, अगर आप बेसिक समझें तो कर्वेचर एक्चुअली जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है आपको कि कर्व से रिलेटेड होगा कोई. ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई कर्व है, सपोज मैंने ये कर्व ऐसे बना दिया. ठीक है, तो इस कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्वेचर निकालना है, हमने उसको फाइंड आउट करना है, उसको समझना है एक्चुअली होता क्या है कर्वेचर. तो कर्वेचर क्या होता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका कर्व कितना बेंड हुआ है, दैट इज कर्वेचर. ठीक, अगर मैं इसमें देखिए, अब अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएं तो अगर मैंने इसको मिलाते हुए एक सर्कल बना दिया बच्चे, अगर ये सर्कल बन गया है एक इस तरह से, ठीक है, तो ये जो रेडियस, इसकी कोई ना कोई रेडियस होगी, उसको हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो अगर मैं इसको एक फिगर आपकी बुक में है, अगर आप उस फिगर को समझना चाहो कि कर्वेचर है क्या हमारे पास, सपोज ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है. ठीक, और ये आपका कोई, मान लो ये कोई कर्व है और ये कोई पॉइंट है P. ठीक है, और ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है आपका Q. राइट, तो P से आपने कोई टेंजेंट ड्रॉ करी और वो x एक्सिस पे आके यहाँ पर बन रही है. ठीक, और उसने कोई एंगल बनाया यहाँ पर साई. P पॉइंट पे कोई टेंजेंट आपने ड्रॉ करी और वो साई पॉइंट बनाया उसने यहाँ पर, और सपोज उस साई पॉइंट पे जो चेंज आ रहा है, यानी कि ये आप डिनोट कर रहे हैं डेल्टा साई से. ठीक, अगर ये कोई एस पी, मान लो ए और पी, ए पी कोई कर्व है, इसको आप एस नाम दे रहे हो, और ए क्यू को, यानी कि पी से क्यू तक कुछ डेल्टा एस आपका चेंज हुआ है कर्व, उसको आपने डी एस नाम दे दिया, डेल्टा एस नाम दे दिया. तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो कर्वेचर है ना, जो कर्वेचर है उसको आप क्या लिखेंगे इस फिगर के अकॉर्डिंग, एट पॉइंट पी की हम बात कर रहे हैं. तो पी पॉइंट पे अगर हम कर्वेचर लिखना चाहें तो ये मेरा डी साई अपॉन डी एस, यानी कि जैसे जैसे ये कर्व चेंज हुआ वैसे वैसे साई में कितना चेंज आया है, यानी कि वो एंगल जो है कितना चेंज हुआ है, एंगल एक तरह से विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एस, यानी कि इस कर्व में चेंज के अकॉर्डिंग मेरा जो एंगल है, यानी कि एंगल का मतलब क्या है, वो आपकी वैल्यू एक तरह से कितना ये कर्व आपका बेंड हुआ है, वो बात कर रहे हैं यहाँ पर कर्वेचर की. ठीक, अब हम आते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर पे. जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है बच्चे, वो हमारे पास सीधा सीधा 1 अपॉन कर्वेचर होता है. ठीक है, 1 अपॉन कर्वेचर मीन्स डी साई अपॉन डी एस, और यू कैन से डी एस अपॉन डी साई. ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है एंड इट इज डिनोटेड बाय रो. एक रो है हमारे पास ग्रीक लेटर, उससे हम इसको डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को. तो ये तो बात हुई कि ग्राफिकली हमने देख लिया, एक चीज हमने समझ ली कि कर्वेचर है क्या और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है. लेकिन मैथमेटिकली हम अपने क्वेश्चंस में कैसे करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी कर्व के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसकी हम बात कर लेते हैं. ठीक है, ये बेसिक आपको पता चल गया, ये टर्म्स आपको कुछ मिलेंगी बुक्स में तो समझ में आ गई आपको बात कि जो कर्वेचर होता है वो ये होता है, यानी कि इस एंगल में कितना चेंज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एस में, एस में जितना चेंज हुआ है उसके रिस्पेक्ट में एंगल में डी साई अपॉन डी एस. तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है हमारा वो सीधा सीधा 1 अपॉन कर्वेचर होता है. ठीक है, यानी कि डी एस अपॉन डी साई. ये तो बात हो गई हमारी. अब क्या है कि क्वेश्चंस में, पर्टिकुलर क्वेश्चंस में हम किस तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे उसकी हमने बात करनी है. अब देखिए बच्चे, आपके जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम फाइंड आउट करते हैं उसमें जो कर्व होता है आपका, एक तो पहली बात तो हमारे जो सिलेबस में हम बात करें डी क्रस्ट में, अगर सीएससी में, तो आपका जो है 2 तरह का कर्व है. ठीक, 2 तरह का कर्व मतलब कार्टेशियन कर्व और पोलर कर्व के लिए हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर और एसिम्पटोट की हमने पीछे अपने 2 वीडियोस में बात करी थी. तो सिर्फ 2 तरह के कर्व हमने यहाँ डिस्कस करने हैं, कार्टेशियन और पोलर फॉर्म. आज की इस वीडियो में हम कार्टेशियन फॉर्म पे बात करेंगे. तो कार्टेशियन फॉर्म में भी हम
हमारे पास क्या होता है कि 3 तरह के कर्व आते हैं। एक तो बात कर लेते हैं हम एक्सप्लिसिट फंक्शन की, कि कोई भी फंक्शन आपका एक्सप्लिसिट फॉर्म में दिया हो। दूसरी बात करेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन की, कि आपके कर्व की इक्वेशन जो इम्प्लिसिट फॉर्म में हो। तीसरी बात करेंगे हम पैरामीट्रिक की, पैरामीट्रिक इक्वेशंस दी हो तो हमने कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, इन तीनों की बात करेंगे। हमारे पास क्या है, फॉर्मूले पड़े हैं। अच्छा एक बात और इसमें कुछ पॉइंट्स आप ध्यान रखें कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर निकलता है, आगे आने वाले वीडियोस में हम बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर की, ठीक है, और कर्वेचर की। ये तीनों ही वैल्यूज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकलती हैं। जैसे ही पॉइंट बदला ये वैल्यूज भी अपना चेंज कर लेती हैं वैल्यूज, ठीक है, इनकी वैल्यूज भी चेंज हो जाती हैं। तो यानी कि कर्वेचर और ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये है, हर पर्टिकुलर पॉइंट पे अलग अलग होता है, क्योंकि हर पर्टिकुलर पॉइंट पे कर्व की जो इंटेंसिटी ऑफ बेंडनेस है, ठीक है, वो जो है चेंज होती रहती है। तो इसलिए हर पर्टिकुलर पॉइंट पे इनकी वैल्यूज अलग अलग होती है। तो अब हम बात कर रहे थे अपने 3 कर्व्स की, यानी कि कार्टेशियन में बात कर रहे हैं हम, कार्टेशियन कर्व के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसमें हमारे 3 तरह के कर्व आपको मिल सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो एक्सप्लिसिट के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज इक्वल टू, सबसे पहली बात कि ये होता कैसा है हमारा फंक्शन। ये फंक्शन बच्चे आपको मिलेगा y इज इक्वल टू एफ एक्स और x इज इक्वल टू एफ वाई, कुछ इस तरह का, या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा। तो इस तरह के फंक्शंस में हम कैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हैं। तो रो इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे हम 1 प्लस y1 स्क्वायर raised to the power 3/2 divided by y2, where y1 and y2 are first and second order derivative of y with respect to x, क्योंकि y क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो जब फंक्शन ऑफ x है y हमारे पास, तो उसके डेरिवेटिव निकाल लिए हमने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, इस फॉर्मूले में रख दिया। तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरह के कर्व के लिए आ जाएगा। ऐसा होगा तो x इज इक्वल टू एफ वाई होगा, तो उस केस में हमारा जो रो होगा वो बन जाएगा 1 प्लस x1 का स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय x2, वेयर x1 एंड x2 आर द डेरिवेटिव्स ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। x1 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, x2 क्या है, आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, राइट। नेक्स्ट हम चलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन की तरफ। इम्प्लिसिट फंक्शन आपके होते हैं किस तरह के, जो मिक्सअप टाइप के फंक्शन होते हैं, यानी कि आप y को एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं लिख पा रहे हो, या फिर x को आप एज अ फंक्शन ऑफ y नहीं लिख पा रहे हो, तो उस केस में यानी कि f ऑफ x y मिक्स है, यहाँ पर x और y की जो है वैल्यूज जो है एक तरह से मिक्स टाइप में दिया। सपोज आपने लिख दिया यहाँ पर x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 7xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। ये कैसा फंक्शन है, हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है। हम इनमें से x और y को नहीं निकाल पा रहे हैं एज अ फंक्शन ऑफ अदर वेरिएबल। तो उस केस में हमने क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जब आप निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये जो f है ना बच्चे, इसके डेरिवेटिव करने स्टार्ट कर दो आप। तो इसके डेरिवेटिव, क्योंकि ये 2 वेरिएबल का फंक्शन है, तो अब हमारे पास आएंगे डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, रो इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई, ये स्क्वायर आएगा रेज टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपने एफ एक्स एक्स लिखना है, एक्स वाई लिखना है, एफ वाई वाई लिखना है। यहाँ पर आपने -2 एफ एक्स एफ वाई लिखना है, यहाँ पर आपने एफ वाई का स्क्वायर लिखना है, प्लस यहाँ पर आपने एफ एक्स का स्क्वायर लिखना है। तो ये अब है क्या, यहाँ पर एफ एक्स का क्या मतलब है, एफ एक्स जो है यहाँ पर इस f का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, y को कांस्टेंट की तरह मानेंगे। एफ वाई क्या है, f का y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। जब आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो y आपका कांस्टेंट रहेगा, जब आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो x आपका कांस्टेंट रहेगा। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, इनको बोलते हैं हम पार्शियल डेरिवेटिव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, ये आपने आगे भी पढ़नी है अभी अपने। तो यहाँ पर जैसे ही आप सारी वैल्यूज, ये एफ एक्स एक्स क्या है यहाँ पर कि x के रिस्पेक्ट में 2 बार, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव f का विद रिस्पेक्ट टू x। एक्स वाई क्या है यहाँ पर, एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई, एफ एक्स वाई, यानी कि f का x के रिस्पेक्ट में करो और फिर उसका y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करो, है ना। तो ये वैल्यूज यहाँ उठ के आएंगी, तो ये मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा इस कर्व के लिए, ठीक।
देन आता है हमारा पैरामीट्रिक। पैरामीट्रिक में क्या होता है, y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड x इज अ फंक्शन ऑफ t। x भी हमारा कोई t का फंक्शन है और y भी हमारा कोई फंक्शन ऑफ t है, फंक्शन ऑफ थीटा हो सकते हैं यहाँ पर। तो उस केस में आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा बच्चे, वो क्या आएगा, x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर रेज टू द पावर है 3/2 डिवाइडेड बाय x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश। अब ये डैश क्या है, x डैश का मतलब है dx अपॉन dt, y डैश का मतलब है dy अपॉन dt, ठीक है जी। x डबल डैश का मतलब है d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, यानी कि x का t के रिस्पेक्ट, क्योंकि x क्या है, t का फंक्शन है ना, तो x का डेरिवेटिव निकालने हैं और y के डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में जैसे ही इस फॉर्मूले में आएंगे हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगी, ठीक है जी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कैसे हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है फॉर द गिवन कर्व। आ जाइए, यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन लिखे हैं, तीनों में ही आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है, तीनों ही क्वेश्चंस में रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में आपको नजर आ रहा है s की वैल्यू है ये इन टर्म ऑफ साई, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि रो इज इक्वल टू ds अपॉन डी साई, राइट। तो s का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू साई, तो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। तो इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू साई, तो साई आपका यहाँ पर है a इंटू लॉग, लॉग का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है 1 अपॉन जो भी वैल्यू है मीन्स 10 साई प्लस सेक साई। फिर लॉग के इसमें जो भी वैल्यू है इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, 10 साई का डेरिवेटिव आएगा सेक स्क्वायर साई प्लस सेक साई का डेरिवेटिव आएगा सेक इंटू 10, ठीक है जी। ये हो गया आपका डेरिवेटिव प्लस a इंटू 10 साई सेक साई, 10 साई का और सेक साई का जब डेरिवेटिव निकालेंगे आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पर, 10 साई का डेरिवेटिव हो गया सेक साई सेक स्क्वायर, यानी कि सेक स्क्वायर और एक सेक पड़ा है तो सेक क्यूब साई आ गया, प्लस a इंटू में a तो रहेगा ही, 10 साई एज इट इज सेक का डेरिवेटिव 10 साई एज इट इज और सेक का डेरिवेटिव, ठीक है, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक इंटू 10, तो ये बन गया मेरे पास सेक साई इंटू 10 यानी कि स्क्वायर। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करें तो ये क्या बन रहा है, a इसमें से सेक कॉमन आ रहा है, सेक साई इंटू क्या बचेगा सेक साई प्लस 10 साई डिवाइडेड बाय सेक साई प्लस 10 साई। यहाँ से भी सेक साई कॉमन निकाल लो, a इंटू सेक साई कॉमन आया तो क्या बचा सेक स्क्वायर साई प्लस 10 स्क्वायर साई, राइट। तो ये हमारे पास कुछ यहाँ लिख लेते हैं हम इसको, ये आपका कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या a इंटू सेक साई प्लस a सेक साई विद इन ब्रैकेट। अब हम ये अकेला 10 है इसको भी सेक में चेंज कर देते हैं, सेक स्क्वायर साई प्लस सेक 10 स्क्वायर की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर माइनस 1, सो इट इज a इंटू सेक साई प्लस a सेक साई, क्या बचेगा सेक स्क्वायर बनेगा आपका 2 सेक स्क्वायर साई माइनस 1, a सेक साई अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो क्या बनेगा, ये सारी की ट्रिग्नोमेट्री कैलकुलेशन चल रही है, 1 प्लस ये बाहर आ गया तो बचा कौन 2 सेक स्क्वायर साई माइनस 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 2 इंटू a इंटू सेक क्यूब साई। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर दिस कर्व, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ x, सो इट इज इम्प्लिसिट फंक्शन एंड फॉर्मूला आपके पास पड़ा है इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए, एक्सप्लिसिट फंक्शन के लिए, एक्सप्लिसिट फंक्शन है ये, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ x। सो क्या करना है आपने y1 निकालना है y2 निकालना है, y1 निकाल लो क्या आएगा 4 साइन x का डेरिवेटिव हो गया भाई cos x माइनस साइन 2x का डेरिवेटिव 2 cos 2x एट किस पे निकालना है x इज इक्वल टू पाई बाई 2 की अगर हम बात करें तो y1 इज इक्वल टू 4 cos पाई बाई 2 इज 0 माइनस 2 cos 2 पाई बाई 2 से 2 कट गया cos पाई इज माइनस 1 सो इट इज 2, y1 की वैल्यू क्या आई है 2। नाउ y2 की वैल्यू निकालोगे क्या आएगा माइनस 4 cos x का डेरिवेटिव sin x माइनस साइन के साथ इसलिए माइनस आया है, माइनस cos 2x का डेरिवेटिव 2 sin
विद नेगेटिव साइन 2 sin 2x, तो ये प्लस का हो जाएगा 4 हो जाएगा sin 2x हो जाएगा, राइट। तो अब आपने क्या रखना है, x को रखना है π/2। नाउ y2 at π/2, y2 at x is equal to π/2 minus 4 sin π/2 is 1। now here 2 into π/2, 2 से 2 कट गया, sin pi is 0, तो it is -4। now our formula is radius of curvature is equal to 1 plus y1 square raised to the power 3/2 divided by y2, है ना। तो 1 प्लस y1 का स्क्वायर, y1 स्क्वायर है आपके पास 2, 2 का स्क्वायर किया 4 रेज टू दी पावर है भाई 3/2 डिवाइडेड बाय y2 की वैल्यू आपके पास -4, 4 और 1 5, 5√5, 3/2 पावर को क्या लिखेंगे 5√5, सो इट इज -4, नेगेटिव साइन in magnitude rho cannot be negative, so there should be positive answer, that is 5√5/4। तो ये मेरा आंसर आया इस क्वेश्चन का। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकल गया, माइनस आ रहा है उसको प्लस कर देना आपने लिख देना है इन मैग्नीट्यूड बिकॉज रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। नेक्स्ट आ जाओगे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, किस तरह की फॉर्म है, क्या आप इधर y को रख सकते हो, उधर x का फंक्शन निकाल सकते हो, नहीं निकाल पा रहे हैं। क्या इधर हम x रख लें उधर y निकल जाएगा, रूट में आएगी वैल्यू, तो हम क्यों पंगा ले रहे हैं। हम क्या करते हैं, इसको इम्प्लिसिट फंक्शन मान लेते हैं, है ना। तो इम्प्लिसिट फंक्शन मान लिया, तो इसको मैंने इधर ले आई, माइनस हो गया, ये मेरा f हो गया, राइट स्टूडेंट्स। तो ये माइनस, ये वैल्यू मेरी जो है फंक्शन की है, मैंने क्या निकालना है, पार्शियल डेरिवेटिव स्टार्ट कर दो। फर्स्ट ऑर्डर 2 होते हैं, सेकेंड ऑर्डर आपके fxx, fxy एंड fyy, ये 3 हमारे जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होते हैं। तो fx का मतलब है f को आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, y को कांस्टेंट मानना है, तो x कहाँ पर है भाई, यहाँ है, तो 2x हो गया और y कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, माइनस इसका डेरिवेटिव 2ax, x स्क्वायर का हो गया 2x और a आपका यहाँ पर है, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, क्योंकि y क्या है हमारा कांस्टेंट है। एट इस पॉइंट पे निकाल दो भैया, अब इसको एट -2a, 2 fx इज इक्वल टू, fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, रख दो, यहाँ -2a आएगा, यहाँ 2a आएगा, है ना। तो 2a हो गया आपका 4a और ये 2 हो गया आपका 8a, और कितना माइनस का 8a स्क्वायर, राइट, -2a इंटू -2a यानी कि प्लस का हो गया 4a स्क्वायर, यानी कि -4a स्क्वायर आपका ये आया fx। fy की वैल्यू निकालो भाई, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो x स्क्वायर कांस्टेंट एज इट इज, y का हो गया 1 माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, x की टर्म कांस्टेंट मानी जाएगी, माइनस ay स्क्वायर यानी कि -2ay। इस पॉइंट पे निकालते हो तो fy की वैल्यू क्या आ जाएगी, x को रखना है आपने -2a, तो स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर, -2a और y को 2a रखोगे तो माइनस का 4a स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0। fx x के रिस्पेक्ट में जो किया हुआ है उसी को एक बार और कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो 2x तो कांस्टेंट नहीं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो 2y तो कांस्टेंट, x का हो गया 1 माइनस 2a कांस्टेंट, x का हो गया 1 डेरिवेटिव। तो इसकी वैल्यू भी हम किस पे निकाल लेते हैं, एट द पॉइंट दिस वन, तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ इसमें लिख दो एट द पॉइंट -2a, एक ही बार लिख दो, यहाँ पर सबके साथ लिखने की नीड नहीं है। तो यहाँ पर ये मेरे पॉइंट पे निकल रहे हैं डेरिवेटिव, यहाँ जनरल पॉइंट पे निकल रहे हैं डेरिवेटिव, तो इसमें रख दो 2y, y की जगह कौन है 2a, 2 इंटू ये हो गया हमारा 4a माइनस 2a, तो ये कितना बना 2a। नाउ fxy मतलब x वाले को या तो y के रिस्पेक्ट में कर दो या फिर y वाले को x के रिस्पेक्ट में कर दो, दोनों के आंसर हमेशा सेम आते हैं। तो fxy, x वाले को अगर y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2x आएगा, y वाले को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 2x आएगा, सेम आते हैं हमेशा आंसर। तो ये बना मेरा 2x, है ना। तो fxy क्या बन जाएगा 2x, x की वैल्यू क्या है भाई -2a, यानी कि माइनस का हो गया 4a। fyy कितना आएगा भाई, y वाले को y के ही रिस्पेक्ट में कर दो, तो ये तो -2a, ये तो फिक्स है, पॉइंट रखोगे तो भी यही वैल्यू आएगी माइनस का 2a। सारी वैल्यूज आपके पास पड़ी हैं, आपने क्या करना है, रो हमारा रो की वैल्यू क्या है भाई, fx का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर और रेज टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, यहाँ लिख देते हैं fxx, यहाँ लिख देते हैं fxy, यहाँ लिख देते हैं fyy,
प्लस में यहाँ आएगा एफ एक्स का स्क्वायर, यहाँ बनेगा एफ वाई का स्क्वायर, माइनस में है 2f(x) एफ वाई। ठीक है, याद कर सकते हैं आप, फॉर्मूला इसमें रख देते हैं वैल्यू। तो रो इज इक्वल टू, रो की वैल्यू क्या आएगी, एफ एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स कितना है ये, तो ये बन गया स्क्वायर करा तो 16a⁴ रेज टू द पावर 3/2। क्यों, क्योंकि एफ वाई की वैल्यू हमारी 0 है, एफ वाई की वैल्यू क्या है, 0 है, डिवाइडेड बाई एफ वाई जहाँ भी है, एक तो यहाँ है तो ये टर्म 0, एक यहाँ है एफ वाई, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, प्लस एफ एक्स का स्क्वायर, एफ एक्स का स्क्वायर है भाई 16a⁴ मल्टीप्लाई एफ वाई वाई है हमारे पास -2a, है ना, तो ये -2a। तो इसको जरा सा हम सॉल्व करें तो ये बनेगा 16a⁴ की पावर है 3/2। तो मैं इसको क्या लिख दूं यहाँ पर, 4a² का स्क्वायर लिख सकते हैं और पावर है आपकी 3/2, डिवाइडेड बाई कितना है भाई, माइनस का है 16 दूनी 32 है, a⁴ है। ये देखो 2 से ये 2 पार कट जाएगी, पार 3 करोगे 4 चौक 16 चौके 64, ये बनेगा 64, a⁴ 2 ये है और 3 मल्टीप्लाई में है तो 6 बन गई, डिवाइडेड बाय माइनस का 32 a⁴ तो ये आंसर आया -2a। लेकिन रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, सो देयरफॉर इन मैग्नीट्यूड रेडियस ऑफ कर्वेचर विल बी इक्वल टू -2a, सो दिस इज प्लस 2a, दिस इज आवर आंसर। तो तीनों कर्व्स के लिए इस तरह से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। अब कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि एग्जाम्स में आपको मिलते हैं। Yes, this is the question. Show that for rectangular hyperbola xy is equal to c square, rho is equal to this one. ये आपने शो करना है, इस कर्व के लिए रो की वैल्यू ये आएगी, तो निकाल लेते हैं। यहाँ से y की वैल्यू मुझे पता चल रहा है c²/x है, y1 निकाल लें तो -c²/x², y2 निकाल लें तो 2c²/x³। इन सब की वैल्यू कहाँ जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर में। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 1 + y1 का स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय y2। सो इट इज 1 + y1 का स्क्वायर, y1 ये है, इसका स्क्वायर करोगे तो c⁴ डिवाइडेड बाय x⁴, ये तो स्क्वायर की बात हुई, और होल पावर कितनी है भाई 3/2 डिवाइडेड बाय y2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 2c²/x³। ठीक है जी, इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये क्या आएगा, हम क्या करते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, x⁴ को एलसीएम लेके यहाँ ले गए हम, तो ये x⁴ है प्लस c⁴ है। अच्छा, हम एक काम कर सकते हैं, c²/x को अब हम क्या रख सकते हैं, y रख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको मैं यहीं पर जो है इसको, क्योंकि वहां पर मेरा y भी है x भी है, जो मैंने प्रूव करना है उसको मैंने देखा, तो इसको जब मैं लिखना चाहूंगी, इसको इसकी वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास यहाँ पर, हाँ, तो ये बनेगा आपके पास 1 प्लस इसको अगर मैंने c²/4/x⁴ अगर मैं इसको अलग कर लूँ, c⁴ ले लिया मैंने, x² ले लिया और मैंने 1/x² को अलग से लिख दिया बच्चे, तो ये है आपके पास 3/2। ठीक है, पावर क्योंकि 3/2 एज इट इज है, पावर कोई दिक्कत नहीं है। नीचे है हमारे पास 2c²/x³, उसको मैंने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत, ये जो x³ है डिवाइड में ये चला जाएगा आपको ऊपर, दैट इज इक्वल टू x³ इंटू इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, c4/x², ये क्या लिख सकते हैं हम y², तो ये मेरा बन गया प्लस में है y² डिवाइडेड बाय है आपका ये x², रेज टू द पावर है जी 3/2, नीचे है 2c², x² को यहाँ एलसीएम ले लिया, ये है x³ का एलसीएम लिया तो ये x² + y² रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय ये तो 2c²। ठीक है, और ये जो x² आपने एलसीएम लिया है ना, ये जो है 2 से ये पावर 2 कट के x³ बन जाएगा, तो इसको मैंने यहाँ नीचे लिख दिया x³ से x³ कट गया, पहले एलसीएम लो फिर उसको इस वाले ब्रैकेट से बाहर निकाल दो, x² की पावर 3/2, 2 से 2 कट के x³ आएगा बाहर और वो कहाँ लिखा जाएगा, नीचे, है ना, तो दैट इज इक्वल टू x² + y² रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2c², हेंस प्रूव, यही तो हमने प्रूव करना था। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं जी, आ जाओ। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द पैराबोला y² = 8x एट विच रो इज इक्वल टू, ये रो की वैल्यू ये हो तो वो पॉइंट बताना है, जिस पॉइंट पे रो की वैल्यू ये है वो पॉइंट अब मुझे बताना है। तो पहले
रो निकाल लें, हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेते हैं इस कर्व के लिए, ठीक है। तो देखिए एक तो तरीका है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x आप लेके चले हो, इसके अकॉर्डिंग आपने निकाल दिया, x इज द फंक्शन ऑफ y और उसके हिसाब से आपने निकाल दिया। लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और इजी बनाते हैं, यानी कि हम जो है पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिख लेते हैं। पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन बच्चे क्या होती है हमारे पास, लिख लो आप यहाँ पर, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की पैरामीट्रिक इक्वेशन होती है, y इज इक्वल टू 2at एंड x इज इक्वल टू at स्क्वायर। ये पैराबोलिक पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं। पता कैसे चलेगा, जैसे ये आप इनको यहाँ रखेंगे तो ये सेटिस्फाई कर जाएंगी वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो 4a है वो 8 के इक्वल है, यानी कि a की वैल्यू क्या है 2 है। तो यहाँ पर मेरी जो पैरामीट्रिक इक्वेशन आएंगी y इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये बनेगी आपकी 4t एंड x इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है 2, तो 2t स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये y हो गया, ये x हो गया। अब मैंने क्या करना है, y डैश निकालना है, y डबल डैश निकालना है, y डैश इज 4, y डबल डैश इज 0। ऐसे ही x डैश इज 4t एंड x डबल डैश इज 4। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरे पास, x डैश का स्क्वायर, मैं सीधा लिख देती हूँ, ये डबल डैश है, x डैश का स्क्वायर यानी कि 16t स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16, रेज टू दी पावर कितनी होनी है 3/2 डिवाइडेड बाय x डैश कितना है भाई 4t मल्टीप्लाई y डबल डैश दैट इज 0 माइनस साइन आता है, x डैश क्लियर है, y डैश जो है 4, x डबल डैश 4 चौक 16, तो ये कितना बन रहा है भाई 16t स्क्वायर, 16 को भी बाहर निकाल दो, ये 16 है ना, इसको बाहर निकाल दो, 16 की पावर हो गई हमारी 3/2 बाहर आ गई, बचा कौन 1 प्लस t स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाय क्या है भाई, ये तो 0 हो गया, 4 चौक 16 माइनस का 16, रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हमने लगा दिया यहाँ पर। 16 की पावर 3/2 यानी कि 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 यानी कि 64, तो 64 अपॉन में 16 है, तो इसको क्या लिख दूं मैं 4 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। ये मेरी रेडियस ऑफ कर्वेचर आई है। ये कह रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होनी चाहिए, तो उस टी की वैल्यू टी आ गया तो x और y आ जाएंगे, है ना। तो इसको मैंने इक्वल टू रख दिया 4 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2 को लिख दिया 7:13/16। 7:13/16 कितना भाई 16 7 112 और 13 हो गया हमारा 125/16, ठीक है। 4 को इधर ले आओ, 4 को इधर ले आए तो 1 प्लस टी स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू 4 को इधर लेके आए तो 125/64 हो गया। तो ये पावर 2 हटानी है यहाँ से और 3 को भी हटा दो, यानी कि टेकिंग पावर 2/3 ऑन बोथ साइड, तो ये बनेगा 125/64 की पावर 2/3, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ जो 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 को लिख दिया अभी 5 की पावर 3, 64 को लिख दिया अभी 4 की पावर 3 और होल पावर कितनी है 2/3, 3 से 3 कट गया, 5 की पावर 2 हो गई आपकी 25, 4 की पावर 2 हो गई आपकी 16 और ये है 1 प्लस टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 25/16 माइनस 1 यानी कि 9/16, ये किसकी वैल्यू आई है टी स्क्वायर की। टी की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 3/4। टी की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ रखेंगे y x और y आ जाएगा, वही तो पॉइंट हमें चाहिए था, x, y ही तो चाहिए था ना, तो x, y आ जाएगा। जैसे ही मैंने यहाँ पर t को रख दिया, थोड़ा सा एक आधे क्वेश्चन की ना पैरामीट्रिक फॉर्म याद रख लेना, इसमें इजी पड़ता है आपको पैरामीट्रिक फॉर्म के अकॉर्डिंग, है ना। तो नाउ फॉर t इज इक्वल टू 3/4, 3/4 के लिए भाई x की वैल्यू कितनी आएगी 3/4 रखा तो 3 आ गई, सॉरी ये y है, y की वैल्यू तो 3 आ गई, x की वैल्यू x कितना आएगा, t को रख रहे हो 3/4, 3/4 का स्क्वायर 9/16, 9/16 को यानी कि 9/8 हो गया, ठीक। ये तो बात हुई प्लस के लिए। नाउ t इज इक्वल टू -3/4, -3/4 रखो यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, x पे कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि t का स्क्वायर है, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, तो x तो यही आएगा 9/8। सो द पॉइंट इज x इज 9/8 कॉमा प्लस -3, ठीक है। तो पॉइंट हमारा ये आ गया, 2 पॉइंट है ये, ऑब्वियसली 2 पॉइंट है 9/8, 3 और 9/8, -3। तो इस तरह से ये 2 पॉइंट आ गए हमारे पास। तो किसी तरह से कुछ भी पूछा हो क्वेश्चन में, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर जब निकालना आता है तो उन कंडीशंस को फॉलो करते हुए आप क्वेश्चन में चले जाएंगे। देखिए एक और क्वेश्चन उठाते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इस कर्व के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आपने ये शो करना है कि ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। दोनों की बात करेंगे हम यहाँ पर।
हम क्या करते हैं बच्चे, इसकी ना पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख देते हैं। पैरामीट्रिक इक्वेशन इस कर्व के लिए क्या होती है, x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। ठीक है, जब आप इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे x डैश, तो ये बनेगा -3 cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, इसलिए ये माइनस आएगा। y डैश की अगर हम बात करें 3a साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव आ जाएगा cos थीटा। x डबल डैश की बात करें तो 3 भी आएगा भैया, -3a अगर मैंने कॉमन निकाल दिया यहाँ से तो ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, और साइन थीटा का हो जाएगा cos, तो ये बन गया क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज cos स्क्वायर का हो गया 2 cos थीटा इंटू माइनस साइन, तो ये बन गया यहाँ पर आपका माइनस, राइट। अब y डबल डैश निकाल लें तो 3a, ऐसे ही यहाँ पर साइन स्क्वायर एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, cos थीटा का हो गया माइनस साइन, तो ये बन गया क्यूब प्लस cos थीटा एज इट इज, साइन स्क्वायर का हो गया 2 साइन थीटा इंटू cos, तो cos स्क्वायर हो गया, राइट। तो अब हमने रो निकालना है, रो की वैल्यू क्योंकि हमें पता है x डैश स्क्वायर है, y डैश स्क्वायर है, होल पावर आपकी 3/2 है, डिवाइडेड बाय x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश, सो इट विल बी इक्वल टू x डैश का स्क्वायर कितना आएगा 9a स्क्वायर, cos की पावर 4 हो जाएगी, साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y डैश का स्क्वायर यानी कि 9a स्क्वायर, साइन की पावर 4 हो जाएगी, cos की पावर 2 हो जाएगी, होल पावर कितनी है भाई 3/2 न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय x डैश y डबल डैश, ये x डैश रहा, ये y डबल डैश रहा, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का तो 9a स्क्वायर हो गया, 3a को 3a से किया दो, और ये आपका बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसमें से अगर मैं साइन थीटा बच्चे कॉमन निकाल दूं तो ये स्क्वायर आ गया बाहर, ठीक है, ये बना साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन y डैश x डबल डैश, तो माइनस माइनस ये बन जाएगा आपका प्लस 9a स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, किससे मल्टीप्लाई है इससे, इसमें से अगर मैं कोस को बाहर निकाल दूं तो ये स्क्वायर हो जाएगा, ये बनेगा आपका cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें से अगर मैं इसको 9a स्क्वायर को बाहर निकाल दें, पावर 3/2 बाहर आएगी, यहाँ से साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को बाहर निकाल लोगे, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 बाहर आएगी, विदिन ब्रैकेट क्या बचेगा यहाँ से कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दैट इज 1 की पावर 3/2 इज 1, न्यूमरेटर में सिर्फ ये टर्म बची है। डिनोमिनेटर से अगर मैंने 9a स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया, और क्या कॉमन आ सकता है, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये मैंने बाहर निकाल दिया बच्चे, तो ये मेरी कैलकुलेशन क्या बनेगी, विदिन ब्रैकेट आपका क्या बचेगा, एक तो ये वैल्यू बचेगी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस प्लस हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, माइनस ये माइनस हो गया आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। 9a स्क्वायर की पावर 3/2 यानी कि 3a की पावर 3 यानी कि 27a क्यूब, फिर है ये 2 से 2 पार कट जाएगी, साइन क्यूब इंटू कॉस क्यूब थीटा, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में क्या है 9a स्क्वायर है, यहाँ से आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, विदिन ब्रैकेट आपका क्या बचेगा कोस स्क्वायर माइनस 2 कोस स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर माइनस का है और प्लस का साइन स्क्वायर, तो माइनस साइन स्क्वायर, माइनस कॉमन निकालते ही कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा विदिन ब्रैकेट, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये माइनस साइन, क्योंकि आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहे हो तो इट कैन नॉट बी नेगेटिव, आप इस माइनस साइन को हटा देंगे, 9 से इस 27 को कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3a स्क्वायर से a क्यूब को कैंसिल आउट करेंगे तो a, साइन स्क्वायर से साइन क्यूब तो साइन थीटा, कॉस स्क्वायर से कॉस क्यूब तो कॉस थीटा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू क्या आई आपके पास 3a साइन थीटा कॉस थीटा। दूसरी तरफ जब आप इसको प्रूव करेंगे तो रो की वैल्यू जो भी आई है उसको क्या करें, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, तो रो इज इक्वल टू रो की जो वैल्यू दैट इज 3a साइन थीटा
cos थीटा। नाउ रो क्यूब इज इक्वल टू, सी का क्यूब किया आपने 27, ए का क्यूब किया आपने ए क्यूब, ये बना आपका साइन क्यूब थीटा और ये है कॉस क्यूब थीटा। नाउ 27 ठीक है, यहाँ से ए को यहाँ इसके साथ लिख लो, एक ए को साइन क्यूब के साथ लिख दो, एक ए को आप कॉस क्यूब के साथ लिख दो। तो ये 27a, ये वैल्यू मैंने लिखी थी y की यहाँ पर अभी पैरामीट्रिक इक्वेशन में, और ये वैल्यू है आपकी x की। तो 27a इंटू एक्स वाई आपका क्या आ गया, रो क्यूब आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है कि ये आपको एक एलिप्स की इक्वेशन दी है और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि show that the radius of curvature means rho is equal to half into latest rectum at the end of the major axis। तो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा हमारा वो हाफ इंटू लेटेस्ट रेक्टम होगा इस इलिप्स के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करें, एंड पॉइंट्स पे जाने से पहले हम क्या करते हैं, किसी जनरल पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लेते हैं। मीन्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हम लिख देते हैं। सो पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर द इलिप्स आर एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा। ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। इलिप्स के लिए पैराबोलिक इक्वेशंस क्या होती हैं, पैराबोला के लिए क्या होती हैं, सर्कल के लिए क्या बनती हैं, और जो पीछे हमने क्वेश्चन किया है उस तरह के क्वेश्चन के लिए कैसे हम पैरामीट्रिक इक्वेशंस निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, हमने क्या करना है, इनके डेरिवेटिव्स, x डैश की वैल्यू आ गई माइनस ए साइन थीटा, x डबल डैश आ गया माइनस ए कॉस थीटा, y डैश आ गया आपका b कॉस थीटा, y डबल डैश आएगा माइनस b साइन थीटा। नाउ रो इज इक्वल टू, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने डाला था, इसमें फॉर्मूला क्या बना था, x डैश का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई डैश का स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, होल पावर कितनी है हमारे पास 3/2 डिवाइडेड बाय एक्स डैश को वाई डैश से मल्टीप्लाई करना मीन्स ए बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस, नहीं माइनस आता है यहाँ पर, वाई डैश को एक्स डबल डैश से करेंगे तो माइनस आएगा, लेकिन एक माइनस हमने लगाना तो ये प्लस बन जाएगा, ए बी कॉस स्क्वायर थीटा। सो इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर है आपके पास 3/2 डिवाइडेड बाय ए बी, अगर कॉमन निकाल लिया जाए तो वदन ब्रैकेट आपका बचेगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, ये आपकी रो की वैल्यू आई है। अब बात कर लेते हैं कि एंड ऑफ द मेजर एक्सिस पे क्या होता है। ये आपका एलिप्स है, ठीक, तो ये आपका जो एंड ऑफ द एक्सिस है, यानी कि यहाँ पर माइनस ए और यहाँ पर प्लस ए पॉइंट होता है एक्स की वैल्यू, यानी कि ये पॉइंट होता है -a,0, ये पॉइंट होता है आपका a,0। अगर मैं, लेकिन मुझे तो थीटा चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए, थीटा चाहिए, या यहाँ रख दो एक्स की वैल्यू, यहाँ रख दो -a रखोगे तो cos थीटा इज इक्वल टू -1 यानी कि थीटा इज इक्वल टू पाई। जब यहाँ रखोगे यहाँ रखोगे y को क्या रखोगे 0 रखोगे, साइन थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा की वैल्यू 0 पे भी और पाई पे भी, यानी कि इन दोनों एंड पॉइंट्स पे थीटा की जो वैल्यू होती है आपकी 0 और पाई, 0 यहाँ होती है पाई यहाँ होती है, रख दो यहाँ पर। इसमें जब हम वैल्यू रखते हैं तो रो इज इक्वल टू, चाहे आप 0 रखो चाहे आप पाई रखो, क्यों, क्योंकि कोस का तो स्क्वायर है, साइन की वैल्यू दोनों ही पॉइंट्स पे आपकी 0 होती है, ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाएगा, कोस 0 भी 1 होता है और कोस पाई आपका -1 होता है, क्योंकि स्क्वायर है तो प्लस हो जाना है, दोनों ही पॉइंट्स पे सेम वैल्यू आएगी, रख दो। ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो बी स्क्वायर की पावर 3/2 मीन्स बी क्यूब हो गया डिवाइडेड बाय ए बी से बी कट जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेटेस्ट रेक्टम की। मैं क्या करती हूँ, इसको 2 से डिवाइड कर देती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो ये तो क्या है भाई, ये लेटेस्ट रेक्टम है इलिप्स का, तो 1/2 इंटू लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। ठीक है जी, हो जाएगा क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास, द टेंजेंट्स एट पी एंड क्यू ऑन द साइक्लॉइड, ये इक्वेशन है आपकी साइक्लॉइड की, आर एट राइट एंगल्स, जो पी और क्यू 2 पॉइंट दिए साइक्लॉइड पे, उन पे जो टेंजेंट्स हैं वो क्या है, राइट एंगल्स पे, मीन्स वो परपेंडिकुलर हैं,
हमको प्रूव करना है, शो करना है रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर, जहाँ पर रो 1 क्या है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P एंड रो 2 इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट Q। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। P और Q पॉइंट में आने से पहले हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी पॉइंट निकाल लेते हैं। मीन्स रो की वैल्यू क्या होती है, एक्स डैश का स्क्वायर वाई डैश का, यानी कि डेरिवेटिव्स निकालते हैं सबसे पहले। एक्स की वैल्यू आपके पास a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, वाई की वैल्यू आपके पास a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, डेरिवेटिव निकाल दो। एक्स डैश क्या आएगा, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, एक्स डबल डैश क्या आएगा, a साइन थीटा, वाई डैश क्या आएगा, a साइन थीटा, वाई डबल डैश क्या आएगा, a कॉस थीटा। डेरिवेटिव आपको आता है ये निकालना। तो रो जो आएगा, रो की वैल्यू एक्स डैश का स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड होल पावर कितनी है हमारे पास 3/2, डिवाइडेड बाई एक्स डैश वाई डबल डैश, यानी कि a स्क्वायर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस, नहीं माइनस होता है, वाई डैश इंटू एक्स डबल डैश मीन्स a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो दैट इज इक्वल टू, ए स्क्वायर को अगर मैं बाहर निकालूं तो a स्क्वायर की पावर 3/2 मीन्स a क्यूब हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर जब आप ओपन करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, होल पावर है आपकी 3/2 डिवाइडेड बाई है a स्क्वायर, अगर मैं कॉमन निकाल दूं कॉस थीटा को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा को कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस आएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। आ रही है बात समझ में। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपका 1 बन जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा आपका 2, a स्क्वायर से a क्यूब a बन जाएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 कॉस थीटा रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई आपका कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, माइनस कॉमन निकालते ही कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट इज 1 मीन्स कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है जी। तो ये अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल दूँ तो रो की जो वैल्यू चल रही है आपके पास, तो a तो है ही यहाँ पर 2 रेज टू द पावर आ गई आपकी 3/2, 1 माइनस कॉस थीटा रेज टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, अगर माइनस कॉमन निकाल लिया जाए तो ये बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा, पावर 3/2 यहाँ पर है, 1 पावर यहाँ पर है, तो ऊपर आपकी बच जाएगी हाफ पावर, तो मैंने इसको हाफ लिख दिया क्योंकि हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहे हैं, फिर से ये नेगेटिव नहीं हो सकता तो माइनस साइन को भी हटा दिया गया। यहाँ से मैंने फॉर्मूला लगा दिया 2 एंगल फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अब क्योंकि हमारे पास एंगल थीटा है तो थीटा का हाफ हो जाएगा, ये a है, ये 2 रेज टू द पावर 3/2 है, यहाँ बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और होल पावर कितनी है जी 1/2, तो ये बन गया आपका a, 2 की पावर 3/2 यहाँ पर है, हाफ पावर वहाँ से आएगी तो 2 रेज टू द पावर हो जाएगी 2, यानी कि ये बन गया आपका 4, ये दोनों मिलके साइन स्क्वायर से ये 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, ये बन गया आपका साइन थीटा बाई 2। रो की वैल्यू आ चुकी है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं कि पॉइंट्स पे क्या कह रहा है। अब देखो एक तो जो रो 1 है ना आपका, रो 1 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट P, तो हम मान लेते हैं उस P पॉइंट पे लेट एट पॉइंट P जो थीटा की वैल्यू है वो क्या है, थीटा 1 है, तो लेट एट पॉइंट P थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 एंड रो इज इक्वल टू रो 1। अगेन एट पॉइंट Q थीटा इज इक्वल टू थीटा 2 एंड रो इज इक्वल टू रो 2। सो जो रो 1 है वो क्या आ जाएगा 4a साइन थीटा 1/2, रो 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 जो आएगा आपके पास 4a साइन थीटा 2/2। ठीक है जी। अब जब हम इनको स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा 1/2 साइन स्क्वायर थीटा 2/2 बात नहीं बनेगी, कोई फॉर्मूला नहीं आएगा आपके पास, एलिमिनेट नहीं होंगे। तो हम चलते हैं अपने स्टेटमेंट की तरफ। स्टेटमेंट क्या कह रही है, टेंजेंट्स एट P एंड Q, P और Q पॉइंट पे जो टेंजेंट्स हैं वो क्या है, राइट एंगल पे क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, यानी कि आर परपेंडिकुलर। जब टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लॉप्स की जो प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है हमारे पास -1। तो अब हम आएंगे स्लॉप की तरफ, यानी कि m इज इक्वल टू dy/dx
dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा भाई, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई dx अपॉन डी थीटा। सो इट विल बी इक्वल टू m की वैल्यू आएगी dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा क्या आएगा a साइन थीटा डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। a से a कट गया, साइन थीटा आ गया आपका 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 गया, साइन से साइन गया, तो ये बन गया आपका कॉस थीटा बाई 2। तो एट पॉइंट P, यहीं पर आ जाते हैं, एट पॉइंट P स्लोप m इज इक्वल टू m1। P पॉइंट पे थीटा कितना है, थीटा 1, तो इसको रिप्लेस कर देंगे थीटा 1 से, कॉट, दिस इज कॉट। नाउ एट पॉइंट Q m इज इक्वल टू m2 से डिनोट कर देते हैं और ये बन जाएगा कॉट थीटा 2 बाई 2, क्योंकि दोनों की प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए -1, तो रख दो कॉट थीटा 1 बाई 2 इंटू कॉट थीटा 2 बाई 2 इज इक्वल टू -1। इसको उधर ले जाते हैं, उधर ले जाएंगे तो इसको ये बन जाएगा -10 थीटा 2 बाई 2। या तो ये भी 10 में हो चेंज या फिर ये कॉट में हो, तो इसको कॉट में अगर हम चेंज करेंगे तो कॉट बनेगा पाई बाई 2 प्लस थीटा 2 बाई 2, ठीक है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट गए माइनस साइन की वजह से, अदरवाइज फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाते। कॉट से कॉट कट गया, बचा क्या, थीटा 1 बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस थीटा 2 बाई 2। एक रिलेशन आ गया थीटा 1 थीटा 2 में, जो कि हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या करें, राइट हैंड साइड क्या है आपकी, रो 1 स्क्वायर प्रूव करना है, जहां पर यहाँ आ जाओ, रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करो, 16a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर बचेगा थीटा 1 बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर आएगा थीटा 2 बाई 2। इन दोनों इक्वेशंस को जो आप स्क्वायरिंग एडिंग कर रहे हैं, 16a स्क्वायर उसको एक बार लिख दिया हमने बाहर, इस रिलेशन का यहाँ पर यूज कर लेते हैं, 16a स्क्वायर थीटा 1 बाई 2, तो ये साइन स्क्वायर है, थीटा 1 बाई 2 की जगह मैंने लिख दिया पाई बाई 2 प्लस थीटा 2 बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 बाई 2, ठीक है जी। तो ये साइन जो पाई बाई 2 प्लस समथिंग है वो क्या बन जाएगा, कॉस, तो ये आ गया कॉस स्क्वायर, 16a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2 बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 बाई 2। सो इट इज 1, तो आज का आंसर क्या आया, 16a स्क्वायर विच इज आवर राइट हैंड साइड। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को करेंगे, जो भी स्टेटमेंट गिवन होती है उसका यूज जरूर होता है क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के कार्टेशियन कर्व के लिए सब तरह के क्वेश्चन आपके हो गए हैं इस वीडियो में। पोलर फॉर्म के लिए हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।